हाँ ध्रुव, मैं अपने रूम में ही हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ ध्रुव। अच्छा सुनो ना, आपको भी थोड़ा रेस्ट करना चाहिए ना। ध्रुव मैं ना बहुत थक गई हूँ, प्लीज हम कल बात करें। लव यू। लव यू टू। कितना ऐसे फालतू लड़कों से कब तक प्यार का नाटक करना पड़ेगा मुझे। तो ये था तुम्हारा प्लान। ध्यान से देखो। तुम ये सब मुझे क्यों दिखा रही हो? प्लीज मुझे ये सब मत दिखाओ, मुझे बहुत तकलीफ होती है। कीर्ति, तुम्हें सच में लगा था कि जो भी इन फोटोज को गौर से देखेगा वो ये समझ नहीं पाएगा कि इन फोटोज के पीछे तुम ही हो। सच कभी बाहर नहीं आएगा। हाँ, मुझे भी इतना टाइम लग गया समझने में, क्योंकि अभी तक मैं इन फोटोज को राघव की पत्नी के तौर से देख रही हूँ, लेकिन अब मैं रिपोर्टर रीत के तौर से देख रही हूँ। तो मुझे समझ में आया है कि ये सारी फोटोज राघव को ब्लैकमेल करने के लिए खींची गई है, उन्हें फंसाने के लिए खींची गई है, और तुम अपनी इस कोशिश में कामयाब भी हो गए। तुमने पहले से ही किसी को रखा हुआ था ना रूम में, ताकि वो तुम्हारी और राघव की ऐसी फोटोज क्लिक करे और तुम बाद में राघव को ब्लैकमेल कर सको। सही कह रही हो ना? फाहरी, तुमने सच में कमाल कर दिया। मुझे नहीं पता था कि तुम भी उन्हीं लोगों में से हो जो उसी औरत को दोषी ठहराती हो जिस पर बीती हुई होती है। ये सब जो नारी सशक्तिकरण की तुम नारे घर के बाहर लगाती हो, अपने खुद के घर में तुम्हारे लिए उनके कुछ मायने हैं? मुझे लगता है कि तुम भी वही पुरानी सोच की लड़की हो जो औरत का दर्द कभी नहीं समझी। तुमने भी वही किया, तुमने अपनी पति की बात मानी ना। और क्यों नहीं मानती रही? क्योंकि तुम्हें वही सुख करता है। इसकी वजह से तुम राघव जी की बाहों में, उनके इस घर में वापस आ सकती हो, है ना? इट्स रियली ओके, क्योंकि गलती ना मेरी है रीत। मैंने समझा कि तुम बाकियों से अलग हो। तुम एक दोस्त और एक औरत समझ के मेरा दुख समझ सकते हो।